हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। कल हमने स्टैंडर्ड 5th को लेसन नंबर 12 सपूत यह स्टार्ट किया था। उसके आगे का भाग अब हम आगे देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से 3 जो स्त्रियां थी वो पनघट पे पानी भरने आती है और अपने बच्चों के यानी अपने बेटों के बारे में गुणगान गाती है। उसमें से पहली स्त्री का जो बेटा था वो अपने बेटे के बारे में बोलती है कि वो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बताता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। उस पे दूसरी स्त्री बोलती है कि मेरे जो बेटा है मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब जाता है तो ठोकर उत्तर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। इस तरह से ये दोनों स्त्रियां अपने बच्चों के बारे में गुणगान गाते हैं। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। कपूत यानी क्या होता है? इसका मतलब होता है दुर्गुणी पुत्र, यानी वो कुछ काम नहीं करता है। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्दों तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो किसी भी गर्व से नहीं बोली, लेकिन उसने इतना बोला, सपूत या कपूत जैसे शब्द मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा जो बेटा है वो बहुत ही अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है, यानी वो खेती बाड़ी करता है। दिन भर खेत में जुता रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। देखो बच्चों, तीसरी जो स्त्री थी उसका बेटा कुछ नहीं, सिर्फ साधारण खेती करता था। खेती बाड़ी करके अपना घर चलाता था। शाम को वो जब घर आता था तो वो घर के काम भी करता था। इवन वो पानी भी भरने जाता था पनघट पर। लेकिन उसकी माँ ने उसको बोला कि जा मेला देख के आ। बहुत ही जोर लगा के बोला, तब वो मेला देखने गया। और तब वो स्त्री जो है तीसरी स्त्री वो पानी भरने के लिए वहाँ पे आई। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रख कर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वो तेजी से चला गया। तीनों स्त्रियों की बातचीत होने के बाद वो वहाँ से अपने अपने घड़े सिर पर लेकर थोड़े ही कदम वो आगे चलने लगी तो पहली स्त्री का जो पुत्र था वो वहाँ पे आया और उसकी माँ को बोला कि मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ, तो भोजन भी वही करूँगा। यह कहकर वो तुरंत वहाँ से चला गया। तभी उसी समय दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ उसको दिखाई दिया। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसकी जो बॉडी थी वो बहुत ही फूली हुई थी, इसलिए वो एकदम आराम से चल रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा यानी उसको बुरी तरह से उसको हराया। पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। यानी दूसरी स्त्री का जो लड़का था वो भी वहाँ पे आया और उसने बोला कि मैंने एक पहलवान को हरा दिया है, अब तुम जल्दी से घर पे आ जाओ पानी लेकर, मुझे जोरों की भूख लगी है। अंत में बच्चों तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया। क्या हुआ था? पहली स्त्री का जो लड़का था उसने बोला, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, ये बोल के भोजन भी वही करूँगा, और वो वहाँ से निकल गया।
दूसरी स्त्री का जो लड़का था वो भी आया। उसने अपने गुणगान गाए और उसने माँ से बोला कि जल्दी से पानी भरकर घर पे आओ, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ। ओके। और लास्ट में तीसरी स्त्री का जो पुत्र था वो वहाँ पे आया। वो बहुत ही सीधा था और उसने अपनी माँ के सिर पर जो घड़ा था वो उतारा और खुद के सिर पर लिया और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था ना। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर बच्चों अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोझ हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। ये समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। यानी बच्चों, सिर्फ ज्ञान लेने से हम बड़े नहीं होते हैं, तो हमारा कर्तव्य और हमारी जो जिम्मेदारी है वो भी हमें अच्छी तरह से निभानी चाहिए होती है हमारे बड़ों के प्रति। ओके, बाय बाय।